नमस्कार दोस्तों, डीडी रिएक्ट के एक और रिएक्शन वीडियो में आपका स्वागत है। मैं हूं आलोक और आज का वीडियो बहुत ज़बरदस्त होने वाला है क्योंकि आज का जो वीडियो मैंने लिया है वो सना अमजद का है और इस वीडियो का टाइटल है विच कंट्री इज द मोस्ट करप्ट, इंडिया और पाकिस्तान। यानी पाकिस्तान और भारत में से कौन सी कंट्री सबसे ज़्यादा करप्ट है, यानी कि भ्रष्ट है। तो इसी पर उन्होंने पाकिस्तानी जनता का रिएक्शन लिया है। तो चलिए देखते हैं कि भाई कौन सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचारी है, भारत में या पाकिस्तान में। सर, मेरा आपसे सवाल यह है कि करप्शन दुनिया के हर मुल्क में होती है, लेकिन आज हम इंडिया और पाकिस्तान की करप्शन का मुआवजा कर रहे हैं कि किस मुल्क में ज़्यादा करप्शन है। दरअसल जी करप्शन जो है इट ऑल डिपेंड्स ऑन साइज ऑफ द इकॉनमी। इंडिया की इकॉनमी पाकिस्तान से काफ़ी बड़ी है। मेरा ख्याल है कि वहाँ पर भी करप्शन है, बहुत ज़्यादा तादाद में है, लेकिन उनकी इतनी बड़ी इकॉनमी की मौजूदगी में वो करप्शन उसके ऊपर इतना कोई असरअंदाज नहीं कर रही। वेयर पाकिस्तान की इकॉनमी बड़ी छोटी है और उसके ऊपर यहाँ पर करप्शन बहुत ज़्यादा है उस हिसाब से, जिसकी वजह से एक बड़े ही ज़्यादा जो है ना ये लीकेजेस हो रही हैं इकॉनमी के अंदर से। दूसरी बात यह है जी कि इंडिया के अंदर जितनी भी करप्शन आप देख लें, लेकिन फिर भी उनमें जहाँ तक मेरा ख्याल है, आई माइट बी रॉन्ग, पेट्रियाटिज्म बहुत ज़्यादा है। मतलब कि वो करप्शन ज़रूर करते हैं लेकिन पहले अपने मुल्क को फ़ायदा पहुँचाते हैं, उसके ऊपर ओवर एंड अबव करप्शन करते हैं। हम लोग का वतीरा होता है जी कि पहले हमारी जेबें भरें, बाद में हमारे जो है ना गवर्नमेंट के खजाना भरा जाए। तो ये एक बेसिक और बहुत मेजर डिफरेंस है। मेरे ख्याल से करप्शन ज़्यादा पाकिस्तान में है। अब कुछ लोगों को इससे मसला भी हो सकता है कि पाकिस्तानी होने के बावजूद पाकिस्तान के हक में नहीं बोल रही। करप्शन का लिंक इकॉनमी के साथ है और इकॉनमी का लिबर्टी और डेमोक्रेसी के साथ है। अब पाकिस्तान में डेमोक्रेसी का लोगों से यकीन उठ रहा है, कम्युनिज्म पर उनका यकीन उठ रहा है और जो इंडिया है उसके रिलेशन अमेरिका जैसी कंट्री के साथ बेहतर हो रहे हैं, क्योंकि अब जो अमेरिका वो कैपिटलिस्ट स्टेट है और जो इंडियंस हैं अब वो कैपिटलिज्म की तरफ मूव करें। इसकी वजह से जो अमीर हैं वो अमीर होते चले जाएंगे और जो पुअर क्लास या लोअर मिडिल क्लास लोग हैं वो इसकी वजह से दबते चले जाएंगे। मुझे लगता है कि पाकिस्तान ये तो बहन जी इसमें थोड़ा सा इन्होंने गड़बड़ किया है। हम कैपिटलिज्म की ओर नहीं जा रहे हैं, हम दोनों चीज़ें सोशलिज्म और कैपिटलिज्म दोनों चीज़ों को साथ लेकर चलते हैं। और आपने इसी बात का जो आप कह रही है ना कि अमीर अमीर होता जा रहा है, गरीब गरीब होता जा रहा है, लेकिन हमारे देश में ऐसा नहीं है। अमीर अमीर हो रहा है लेकिन जो गरीब है वो कम हो रहे हैं। गरीबी का जो वो हमारे यहाँ मार्क है वो धीरे धीरे लोगों को उससे ऊपर लाया जा रहा है कि जिससे उनका स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ जो है वो सुधर सके। और मुझे लग रहा है कि पिछले 25-30 सालों में इसमें बहुत ज़बरदस्त काम हुआ। और मुझे लगता है कि जो भारत में लोग रह रहे होंगे, जो 25-30 साल हो गए या जिनको 20 साल जॉब करते हुए हो गए या 20 साल से जो चीज़ें देख रहे हैं, वो ये समझ रहे होंगे कि 20 साल पहले जो उनका स्टैंडर्ड था, या मैं अपने आप से बात करूं तो 20 साल पहले जो लिविंग स्टैंडर्ड मेरा था उससे 20 साल बाद बहुत ज़्यादा अप हो चुका है, बहुत ज़्यादा। तो आप इससे समझिए कि ऐसा नहीं है कि भारत में जो लोगों के लिए काम नहीं हो रहा, गरीबों के लिए काम नहीं हो रहा, गरीबों के लिए बहुत ज़्यादा काम हो रहा है। और पाकिस्तान की तरह हम नहीं हैं, हम सोशलिस्ट हैं, हम कैपिटलिस्ट भी हैं और सोशलिस्ट भी हैं। हमें पैसा भी चाहिए और हम उस पैसे से लोगों का भला भी कर रहे हैं। तो यही वजह है कि हम कोई राइट या लेफ्ट नहीं है, हम जो हैं वो लोगों का भला चाहते हैं और दोनों तरफ से, कि हम उद्योगों को भी बढ़ावा दे रहे हैं और हम लोगों का गरीबी से लोगों को निकाल भी रहे हैं। और इसी के लिए सरकारें जो हैं वो कोशिश कर रही है। 74 साल हो गए हमें आज़ाद हुए अंग्रेज़ों से, उसके बाद हमने गरीबी को बहुत हद तक कम किया है और ये लगातार कोशिशें जारी हैं और लगातार कोशिशें कम करते रहेंगे। तो मुझे लगता है कि ज़्यादा जानकारी इकट्ठा करनी चाहिए उनको भारत के बारे में कि हमने कितने करोड़ों गरीबों को गरीबी रेखा से ऊपर पहुंचा दिया है। तो ऐसा नहीं है, चीज़ें बदल रही हैं और आगे भी बदलेंगी। इंडिया दोनों एक ही कॉन्टिनेंटल के हैं पार्ट हैं, तो दोनों कंट्रीज़ में करप्शन है। चूँकि मैं पाकिस्तान से बिलोंग करता हूं, तो मैं अगर पाकिस्तान की बात करूं तो यहाँ पे करप्शन ऊपर से लेके नीचे तक, निचले तबके तक करप्शन है, जो कि बहुत ज़्यादा मतलब हमारे इर्द गिर्द यहाँ पे भी अगर आप देखें बहुत सारे लोग जो जिन्होंने ठेले लगाए हुए हैं, बेच रहे हैं, वो भी कहीं ना कहीं करप्शन में इन्वॉल्व हैं। कंपैरेटिवली इंडिया इज़ बेटर। उसकी वजह यह है कि उनकी इकॉनमी स्ट्रॉन्ग है, वो मैनेज कर सकते हैं। असी अल्लाह की मेहरबानी नाल उधार ही ना लिया, हाय हाय असी उधार लाने वास्ते भी उधार लैन रहे हैं। बस हमारा तो अलमिया ये है, ले जाओ तो खाई जाओ, डंग टपाई जाओ। कुछ अंदाजा है कि पाकिस्तान में पहली दफा करप्शन कब हुई थी? टू बी वेरी फ्रेंकली, वेरी ऑनेस्टली, पाकिस्तान में सबसे पहली करप्शन की बुनियाद और गढ़ उस वक्त हुआ था जब पार्टीशन हुई और लोग जो हैं इंडिया से लुटे पुटे पाकिस्तान की मट्टी सरजमीन पर आए। तो जो लोगों ने अलाटमेंट्स करवाई और जो अमीर थे वो बेचारे कटड़ियों में रह गए,
वो स्लम्स एरिया में रह के जो चालाक लोग थे, जो ज़हीन लोग थे, जो फतीन लोग थे, उन्होंने जाली क्लेम भर के पाकिस्तान में करप्शन का आगाज़ उस वक्त हुआ था जब लोगों ने ज़मीनें, जायदादें, प्रॉपर्टीज़ अपने नाम कर लीं। तो वो उन्होंने कुछ अपू कर लिया, सारा कुछ अपने अपने पास उन्होंने समेट लिया। दे स्वेप एवरीथिंग, यू नो। ये करप्शन का आगाज़ यहाँ से हुआ था, जो जाली क्लेम उन्होंने भरे थे, अलॉटमेंट्स हुई थी। तो उसके बाद फिर चलते चलते हम ये समुंदर में आ गए हैं। करप्शन हर मुल्क में है, ठीक है, लेकिन क्या वजह है कि इतनी करप्शन के बावजूद हर मुल्क जो है वो ओवरकम करता है? उनकी उसके पीछे स्ट्रॉन्ग इकॉनमी है या क्या रीज़न है? और पाकिस्तान में करप्शन के बावजूद ये जो मुल्क का हाल हो गया, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, जिससे मैंने पहले कहा कि जी कि उनकी जो करप्शन है, एट द सेम टाइम उधर इनोवेशन बहुत ज़्यादा है, उधर क्रिएटिविटी बड़ी ज़्यादा है, वो उनकी फील्ड्स बड़ी ज़्यादा हैं। और फिर अगेन वो पहले मुल्क का सोचते हैं, जेबें बाद में भरते हैं। हमारे यहाँ पे ना क्रिएटिविटी है, ना इनोवेशन है, ना कोई मोटिवेशन है कि हमने टैक्स भी पे करना है। और मतलब कि मामला, आप रेस्टोरेंट पे जाएँ तो कच्चा बिल लोग मांगते हैं, सब हर जगह पे टैक्सेशन बहुत कम है। और ऑन द अदर हैंड जो टैक्स डिपार्टमेंट है वो भी कोई इतना नेक डिपार्टमेंट नहीं है। तो इसलिए यहाँ पर ना क्रिएटिविटी है, ना इनोवेशन है, ना यहाँ पे लोग मोटिवेटेड हैं। तो मेरा ख्याल है कि इंडिया में एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान, वहाँ पे करप्शन उनकी इकॉनमी के हिसाब से कम है जो हम यहाँ पे करेंगे। क्योंकि वहाँ पर जो लोग हैं वो एक सेकुलर स्टेट है और वहाँ पर हर चीज़ में रिलीजन को नहीं लेकर आया जाता। उनकी इकोनॉमी, उनके पॉलिटिक्स और उनके बिलीव सेपरेट है। लोग में इनोवेशन ज़्यादा है, वो टेक्नोलॉजी पे बिलीव करते हैं, वो साइंस में आगे बढ़ रहे हैं, उनकी मेडिकल फील्ड बहुत आगे जा रही है। और हमारे मुल्क में डॉक्टरों को बहुत ज़्यादा इन्फ्रिंज किया जाता है और इस वजह से पाकिस्तान में डॉक्टर्स का ब्रेन ड्रेन बहुत ज़्यादा है। हर साल बहुत ज़्यादा तादाद में डॉक्टर्स पाकिस्तान से मूव करके दूसरी कंट्रीज़ में जा रहे हैं और हमारा टैलेंट दूसरी कंट्रीज़ में जा रहा है। क्या हम ये कर सकते हैं कि इंडिया में करप्शन होने के बावजूद इंडिया की इकॉनमी इतनी स्ट्रॉन्ग है कि वो हर बार जो है वो ओवरकम करते हैं? हाँ, बिल्कुल ऐसे ही है, क्योंकि जब भी कोई वॉर के क्राइसिस आते हैं तो पाकिस्तानी है वो जज्बात से कहते हैं कि हमारे पास न्यूक्लियर पावर है, हम आएंगे और हम लड़ेंगे। लेकिन अब पैरामीटर्स चेंज हो गए हैं, अब आप न्यूक्लियर बेसिस पर वॉर नहीं लड़ते, अब आप साइंस और टेक्नोलॉजी के बेसिस पर कोई वॉर लड़ सकते हो। मुझे लगता है कि एक तो उनकी इंडस्ट्रीज़ जितनी भी हैं वो बहुत ज़्यादा इस्टेब्लिश्ड हैं। जिस तरह आईटी की उनकी फील्ड है, आईटी में बहुत ज़्यादा आगे हैं वो हमसे। उसके अलावा उनकी फ़िल्म इंडस्ट्री है वो बहुत ज़्यादा आगे है हमसे। तो बेसिकली डिफरेंस ये है पाकिस्तान और इंडिया में कि इंडिया वाले अपनी चीज़ को ऑन करते हैं, उसको पूरे वर्ल्ड वाइड उनको फेमस करते हैं, पैसा लगाते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, जिसकी वजह से उनकी इकॉनमी बहुत बेहतर है। उनके ताल्लुकात भी शायद इसी वजह से ज़्यादा बेटर हैं पूरी दुनिया में कि वो उनको पता है कि हमने किस तरह दूसरे कंट्रीज से बना के रखनी है। तो बेसिकली उनका बिजनेस नहीं, ताल्लुकात इसलिए बेहतर नहीं है कि हमारी इकॉनमी बहुत अच्छी है, ताल्लुकात इसलिए बेहतर हैं क्योंकि हमारी छवि अच्छी है। और छवि इसलिए अच्छी है क्योंकि हम टेररिस्ट पैदा नहीं करते, हम ओसामा बिन लादेन को हम छुपाते नहीं हैं, हम आतंकवादियों को हमारी सेनाएं ट्रेनिंग नहीं देती। समझ रहे हैं आप? हमारे यहाँ की सरकारें आतंकवादियों को सपोर्ट नहीं कर रही होती, हमारे यहाँ की सरकारें दूसरे देशों में जाके उंगलियां नहीं कर रही होती कि आप बम ब्लास्ट करा दिए, आतंकवादी भेज दिए। आपकी जो छवि है ना वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है। और ये छवि ख़राब हमने नहीं की, ये छवि आप लोगों ने ख़राब की है, उसमें हमारा कोई हाथ नहीं है छवि ख़राब होने में। और अभी जो न्यूजीलैंड और इंग्लैंड ने दौरा रद्द किया आपका, आपकी इसी छवि का नतीजा है। कोई आपसे दोस्ती नहीं कर रहा, जो दो चार वो आपके मुस्लिम ममालिक हैं वही दोस्ती कर रहे हैं, बाकी कोई नहीं कर रहा। वो इसीलिए नहीं कर रहा क्योंकि भाई आग में हाथ कौन दे। तो सबसे पहले आपको ज़रूरत है अपने आप को ठीक करने की, अपनी छवि ठीक करने की। और ये सब आप तब होगा जब भारत के खिलाफ साजिशें आप बंद करोगे। स्ट्रक्चर बहुत स्ट्रॉन्ग है इंस्टेड ऑफ पाकिस्तान। मुझे लगता है कि एक तो वहाँ की जो डेमोक्रेसी है, जो हम समझते हैं कि दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है वहाँ पे, तो उसका भी एक फैक्टर है। और दूसरा उनकी इकोनॉमी चूँकि इतनी बड़ी है कि उनकी अपनी बहुत ज़्यादा मल्टीनेशनल कंपनीज़ है जो वहाँ पे ऑपरेट कर रही हैं, तो वहाँ पे क्राइसिस उस तरह से नहीं आते जिस तरह से हमारे पास आते हैं। तो मुझे लगता है कि हाँ, ये बात ठीक है कि वो जल्दी ओवरकम कर लेते हैं, जबकि यहाँ पे हमें बहुत सारा वर्क करना पड़ता है उसके ऊपर। करप्शन किस तरह कम की जा सकती है? देखिए जी, इसमें एक तो है स्ट्रॉन्ग चेक्स एंड बैलेंसेस होने चाहिए। और सबसे जो इम्पोर्टेंट 3 चीज़ें वो है ऑटोमेशन। जितना ह्यूमन इंटरेक्शन होगा उतनी ज़्यादा करप्शन बढ़ेगी। जितना आप ऑनलाइन सिस्टम पे आ जाएंगे, एट सोर्स टैक्सेशन शुरू हो जाए, मतलब एक दुकानदार है, अगर उसके साथ FBR ये तय कर लेगा भाई आपका इतना महीने का ये साल का टैक्स होगा और उसके ऊपर आपको ऑडिट नहीं होगा, मेरा ख्याल है कि हर दुकानदार, हर कारोबार टैक्सेशन नेट में आ जाएगा।
लेकिन क्योंकि यहाँ पर ऑडिट्स आते हैं, उसके लिए हर बिजनेसमैन कहते हैं यार जो ऑडिट वाले को, ऑडिटर को हमें पैसे देने हैं, दे के इन हुकूमती खजाने में पैसे कम जमा होते हैं, लोगों की जेबों में जा जाते हैं। तो इसलिए ऑटोमेशन की तरफ जाए, एट सोर्स टैक्सेशन की तरफ जाएं, और इस तरीके से मुल्क जो है ना करप्शन से पाक हो जाएगा। सबसे पहले ये कि हमारे जो अवाम है उनको अवेयर होना है। ये जो लेफ्टिस्ट के साथ नारे लगाए जाते हैं कि ये तो लिबरल्स हैं और जो वेस्ट का एजेंडा है, उनके साथ अकोमोडेट करना चाहिए। वीमेन एम्पावरमेंट होनी चाहिए, औरतें ज़्यादा से ज़्यादा बाहर निकल आएँ, क्योंकि पाकिस्तान में जितना भी वीमेन एम्पावरमेंट कम है और इंडिया में वीमेन एम्पावरमेंट ज़्यादा है, तो इस पर काम होना चाहिए। करप्शन का खात्मा किस तरह किया जा सकता है? देखें, करप्शन का ख़ात्मा तो उसी सूरत में मुमकिन है कि जब तक हम खुद ठीक नहीं होंगे। हर चीज़ की ज़िम्मेदार गवर्नमेंट नहीं होती, हर चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी हम गवर्नमेंट पे नहीं डाल सकते। कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी एज एन सिटीज़न हमारी अपनी भी है, जो कि हम मुझे लगता है कि अगर हम खुद रिस्पॉन्सिबल हों तो हम भी करप्शन का ख़ात्मा किसी हद तक कर सकते हैं। छोटे लेवल पे जितने लोग हैं, हम खुद मिलके अगर इसके ख़िलाफ़ मतलब बात करें तो हम खुद में एहसास हो तो हम करप्शन को ख़त्म कर सकते हैं। ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है एज एन सिटीज़न। ये था मेरा आज का प्रोग्राम। आपने जानी पाकिस्तानी अवाम की राय। आप भी अपनी राय का इजहार कर सकते हैं नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में, और इस तरह की मज़ीद वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। अल्लाह हाफिज़। तो दोस्तों, वीडियो हो गया है ख़त्म, और मुझे लगता है कि वीडियो में बहुत सारी अहम बातें कही गई। जो दो बातें मुझे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगी, जो मुझे लगता है कि उसको एलोबरेट करना चाहिए। एक भाई साहब ने कहा कि ह्यूमन इंटरफेरेंस कम होनी चाहिए। ये बात बिल्कुल सही है। जितना इंसान किसी सिस्टम के स्टेप्स में इन्वॉल्व रहेगा, करप्शन के चांसेस उतने ही ज़्यादा हैं। दूसरी बात जो भाई साहब ने कही, जो लास्ट वाले भाई साहब थे, उन्होंने कहा कि हमें खुद से करना है। तो सबसे पहली चीज़ तो ये है कि हमारा ईमान क्या कहता है, हम ईमानदार हैं कि नहीं हैं। मैं कोई सरकारी बाबू हूं, या मैं कोई सरकारी अधिकारी हूं, या मैं कहीं भी काम कर रहा हूं सरकार में, उस सिस्टम का हिस्सा हूं मैं, तो सबसे पहले मुझे ईमानदार होना पड़ेगा कि क्या मैं ईमानदार हूं। क्योंकि देखिए, भ्रष्टाचार को 100% खत्म नहीं किया जा सकता, भ्रष्टाचार खत्म नहीं किया जा सकता, क्योंकि जहां इंसान है वहां भ्रष्टाचार है। मैं अगर करप्ट हो गया तो फिर मुझे रोकने वाला कोई नहीं है। हाँ, मेरे ऊपर बंदिशें लग सकती हैं, चीज़ें हैं, लेकिन मुझे करप्ट होने से कोई रोक नहीं सकता। वो कौन रोक सकता है? सिर्फ मैं खुद को रोक सकता हूं। तो ज़रूरत है अपने आप का ईमान बढ़ाने की। रही बात दूसरी बात कि अब सब पर तो कंट्रोल हो नहीं सकता, तो इसके लिए क्या किया जा सकता है? इसके लिए किया जा सकता है कि जो ह्यूमन इंटरफेरेंस कम करने वाली बात है, जैसे चीज़ें अब ऑनलाइन हो गई हैं, हमारे यहाँ बहुत सारी चीज़ें ऑनलाइन हो गई हैं, वो चाहे ड्राइविंग लाइसेंस हो, पासपोर्ट हो, दुकान का परमिट हो, बहुत सारी चीज़ें। लेकिन अभी बहुत सारा काम करना बाकी है, और ये काम इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जब तक ह्यूमन इंटरफेरेंस रहेगी, भ्रष्टाचार के चांसेस, रिश्वतखोरी के चांसेस उतने ही ज़्यादा रहेंगे। तो इस दिशा में काम हो रहा है, पिछले कई सालों से काम हो रहा है, और धीरे धीरे ये चीज़ हो रही है और वो धरातल पर दिख भी रही है। अच्छा, रही बात अब करप्शन की चल रही थी, भारत और पाकिस्तान के करप्शन की चल रही थी, तो कमोबेश सबने ये माना कि भाई हाँ, पाकिस्तान में ज़्यादा करप्शन है। अब चलिए, जो करप्शन का इंडेक्स है उसके बारे में भी आपको एक बार बता देता हूँ। तो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल नाम की एक संस्था है जो बताती है कि कौन सा देश सबसे ज़्यादा करप्ट है और कौन सा देश कम करप्ट है और कौन सा देश बिल्कुल करप्ट नहीं है। तो उनका एक पैमाना होता है, 100 नंबर का पैमाना होता है, उसमें उस देश को मापा जाता है, अलग अलग पैरामीटर्स हैं, उस पर मापा जाता है। तो इसमें क्या है कि नंबर 1 पे, जहाँ पे भ्रष्टाचार बिल्कुल नहीं है, वहाँ पे 2 कंट्रीज़ हैं। मतलब ये मैं बता रहा हूँ आपको, साल 2020 का जो उसकी जो रिपोर्ट आई थी करप्शन परसेप्शन इंडेक्स की, तो उसमें न्यूजीलैंड और डेनमार्क है। अब देखिए, इसमें इंडिया कहाँ आता है। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि इंडिया आता है, जो इंडिया की रैंक है इसमें है 86, और ये करीब मुझे लग रहा है कि 180 या 186 देशों के ये इसमें होते हैं, और उनकी इंडेक्सिंग की जाती है अलग अलग पैरामीटर्स के ऊपर। तो इसमें भारत जो है वो 86वें नंबर पर है, और इसके जो नंबर है वो 40, यानी कि 100 में से 40 है। तो नंबर 1 पर जो थे दोनों देश, उनको 88 थे, यानी कि हम बीच में हैं, हम बहुत ज़्यादा करप्ट भी नहीं हैं और बहुत ज़्यादा अच्छे भी नहीं हैं। अच्छा, इसमें क्या है कि अगर आप पिछले 4 साल से देखें, मतलब पिछले 4 साल से नहीं, सॉरी 2012 से देखें, तो करीब 9 साल हो चुके। 9 साल में हमारी जो रैंकिंग है वो 4 पायदान सुधरी है। तो अच्छी बात है कि हम धीरे धीरे मतलब करप्शन फ्री होने की वजह से या करप्शन कम होने की तरफ हम बढ़ रहे हैं।
वहीं अगर बांग्लादेश की बात करें तो बांग्लादेश जो है इसमें 146 रैंक पर है। आप समझ रहे हैं, हम इंडिया 86 पर है, बांग्लादेश 146 पर है। यानी कि बांग्लादेश में बहुत ज्यादा करप्शन है अभी भी। हालांकि वो प्रोग्रेस कर रहे हैं लेकिन करप्शन बहुत ज्यादा है और उनका जो नंबर है 100 में से वो 26 नंबर है उनका। वहीं अगर हम पाकिस्तान की बात करें, पाकिस्तान की अगर बात करें तो पाकिस्तान जो है वो है 124वें नंबर पे। मतलब उसकी जो रैंकिंग है 186 या 180 देशों की जो रैंकिंग होती है उसमें 124वें नंबर पर है और उसके अंक हैं 31। तो भारत के 40 हैं और पाकिस्तान के 31 हैं। 9 अंकों का फासला। आपको लग रहा है कि अरे यार ये तो बहुत कम है, लेकिन जब आप रैंकिंग में देखेंगे तो ये 124 पे हैं, हम 86 पे हैं। यानी कि 14-24 करीब 38 रैंक नीचे हैं, जबकि यहां पे हम 9 पॉइंट का फासला है। तो एक एक पॉइंट पाने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। आप समझ रहे हैं, बहुत ज्यादा। मतलब ऐसा नहीं है कि 31 से 40 पर आने में पाकिस्तान को बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ी, बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। और हालांकि आप देखें तो 2012 से पाकिस्तान ने भी इसमें सुधार किया है। 4 रैंकिंग उसकी जो है वो, सॉरी रैंकिंग नहीं, स्कोर, वहां भी स्कोर था, 4 स्कोर में उसने अपने आप को बढ़ाया है। देखिए भ्रष्टाचार तो कम होना चाहिए और अगर भ्रष्टाचार कम नहीं हो रहा है तो इसका नुकसान किसे होता है? आम आदमी को होता है, क्योंकि आम आदमी टैक्स देता है, बहुत सारी चीजें हैं और बाकी के लोग पैसे खा जाते हैं, तो नुकसान तो आम आदमी को होता है, उसको परेशानी उसी को उठानी पड़ती है। लेकिन हम सबको मिलकर भ्रष्टाचार पर काबू करना होगा और ये बिना हम सबके मिले हुए नहीं होगा। पाकिस्तान को भी मैं कहूंगा कि भाई अच्छा है, आप भ्रष्टाचार को कम करिए और ये कम आप लोग ही कर सकते हैं, जनता कम कर सकती है। अकाउंटेबिलिटी तय होगी। अगर कोई रिश्वत मांग रहा है तो उसको पर्दाफाश कीजिए, उसका उजागर कीजिए उसको, इसी से जाकर ये होगा। और दूसरी चीज टेक्नोलॉजी, तकनीक का बहुत ज्यादा योगदान होने वाला है भ्रष्टाचार को रोकने में और भारत ने पिछले कई सालों से कोशिशें करनी शुरू कर दी हैं और वो कोशिशों का रंग जो है वो दिखने लगा है। तो उम्मीद है कि हम भी जल्दी ही इस रैंकिंग में और ज्यादा अपने आप को इंप्रूव करेंगे और हमारे यहाँ भ्रष्टाचार और ज्यादा कम होगा। तो विदा लेता हूं और एक जल्दी ही एक नए वीडियो के साथ हाजिर होऊंगा। नमस्कार, जय हिंद।